ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, जो मर्दों को ज़्यादा होता है, शादी के बाद भी प्यार हो ही जाता है। वो पड़ोस वाली भाभी से, अड़ोस वाली आंटी से, और वो अपने कॉलीग से, किसी से हो ही जाता है, हो जाता है। वो लोग करते नहीं है। हाँ, ये मर्द लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो लोग ने किया है। वो लोग बस इतना बोलेंगे कि बस हो गया है गलती, माफ़ कर दो। लेकिन बहन, अपने पति को कभी माफ़ मत करना, क्योंकि वो लोग गलती होता नहीं है, वो लोग जानबूझ के करते हैं। वो लोग जानबूझ के करते हैं क्योंकि उनको पता है कि शादी के बाद एक लड़की क्या कर ही क्या सकती है। वो उनको पता है कि वो मायके तो नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो थोड़ा सा रूठ के 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद चली आएगी ना। और वो जो नील राम वाला केस है ना, और जो फिलहाल अभी वो इंस्टाग्राम और फेसबुक में, यूट्यूब में आता है ना न्यूज़ की, फलाने ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स देके इतना पैसा ले लिया, ढमकाने ने इतना पैसा ले लिया। मैं तो उन लोगों को शाबाशी देती हूँ, उन लड़की को शाबाशी देती हूँ जो इतने सालों से, जब से ये शादी का प्रथा चालू हुआ है तब से जो ये औरतों पर टॉर्चर हो रहा है ना, उसी का बदला ले रही है वो लोग एक्चुअली समाज का कुछ गंदगी वंदगी कुछ नहीं है। वो लोग तो औरतों का भलाई कर रहे हैं। वो नील राम वाला केस के बाद देखे थे ना कि लड़का सब जगह पोस्ट कर रहे हैं कि मुझे शादी करने में डर लग रहा है। अच्छा, 1-2 हादसा हुआ, तुम लोगों को शादी करने में डर लग रहा है? और औरतों के साथ जो ये बहुत सालों से होते आ रहा है, हाँ, कितने सालों से होते आ रहा है औरतों के साथ ये, कहीं पे जला के मार दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे मार के फेंक दिया। अच्छा, औरतों के साथ होता है तो ये नॉर्मल है, मर्दों के साथ हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एक बात है। अच्छा, कभी नहीं हुआ तुम लोगों के साथ? उन लेडीज़ को ना मैं शाबाशी देती हूँ कि बहुत हिम्मत है बहन कि तूने ऐसा किया। अगर तू और सब सिंपैथी दिखाना आ जाएगा, नहीं नहीं लड़का तो अच्छा था, लड़की दूसरे के साथ प्यार करती थी इसलिए वो अपने पति को मार दिया। अरे भाई कुछ नहीं, ये सब ना वो जो इतने साल से औरतों के ऊपर टॉर्चर हो रहा था ना, उसी का तो रिफ्लेक्शन है ये। कारण कोई भी हो, लेकिन इस बार पासा तो उल्टा हुआ ना। इस बार हर बार औरत ही खूनी हो, मतलब कि औरत को ही टॉर्चर होना पड़ता था और मर्द टॉर्चर करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो औरत टॉर्चर किया और मर्द के ऊपर किया, इसलिए पूरा मर्द जाते एकदम सनसना गया, झंझना गया। 100% औरतों में से 30% औरतों का हालत ऐसा है कि वो पति को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, ना ही वो पढ़ी लिखी है, ना ही उसका मायका इतना स्ट्रांग है कि जहाँ पे वो रह सके अपने बच्चों के साथ, या फिर उसका माँ बाप, उसका भाई बहन उसको सपोर्ट करे। ऐसा 30% औरतें हैं। और 30% क्या है, जो पढ़ी लिखी है, वो क्या करती है, अपने पति ऐसा टॉर्चर करता है तो पति को छोड़ के खुद काम करने निकल जाती है, खुद काम करती है, खुद पैसा कमाती है, खुद बच्चों को पालती है। ऐसा 30% हो गया, 60% हो गया। और 10% तो वो है औरतें जो दूसरों के साथ भाग जाती है। यहाँ पे प्यार नहीं मिला तो चलो किसी और के पास ट्राई करते हैं, वो 10% है। और बाकी जो 20% है वो लोग तो पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूजन में बिताते हैं कि इसको छोड़ूं कि पकड़ूं, छोड़ूं कि पकड़ूं, इस कन्फ्यूजन में बिता देते हैं। तो लेकिन सबसे खतरनाक किसका ज़िंदगी होता है पता है? वो जो 30% औरत है जिसको पता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अगर इसको अपने पति को छोड़ के बाहर निकलूँगी, कहीं पे भी मैं काम पे जाऊँगी तो अच्छा ये तो पति का छोड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर चांस ले ही सकते हैं, लिया जा सकता है चांस। ये एक तो डर है। और बच्चा, वो पढ़ी लिखी नहीं है तो कम से कम 2, 3, 4, 5 तो बच्चा तो होगा ही उसका। ये एक तो उसको प्रॉब्लम है कि इतना सारा बच्चों को वो पालेगी कैसे। वो अपनी ज़िंदगी का 30-35 साल कुछ काम नहीं की, सिर्फ दूसरों घर बनाने में ही, मतलब कि मकान को घर बनाने में उसको ज़िंदगी चला गया। अभी वो काम निकल कर काम करेगी क्या? दूसरों के घर पे झाड़ू पोछा मारेगी?
ये पचेगा उसको? ये सब पति लोग जानता है और इसी का ही एडवांटेज उठाते हैं वो पति लोग। मैं तो बोलती हूँ कि इन सारे पति लोगों को ना वो नील डंप पे डालो, डालो इनको भी नील डंप पे डालो। मर्दों को सुने, मर्दों कोई अगर मर्द मेरा बात ये सुनेगा तो उसको अभी मिर्ची लगेगा, लेकिन भाई उतना भी तो सोचो कि कितने सालों से हम लोग टॉर्चर होते आ रहे हैं हम औरतें। और तुम लोग जो बोलते हैं ना कि मेरे माँ ने सहा है, तुम नहीं क्यों नहीं कर सकती हो, मेरे माँ ने किया है तुम क्यों नहीं कर सकती हो। अरे अपने माँ से जाके पूछो, उनके पास अगर चॉइस होता तो क्या वो ये सब करती? घर भी संभालती, बच्चा भी पाल लिया, सारा कुछ कर लिया। अगर तुम्हारे माँ के पास ऑप्शन होता तो क्या वो करती? वो मजबूरी में किया है उन्होंने, और मजबूरी में करते करते वो मेंटली सिक हो चुकी है, इसलिए वो चाहती है मैंने जो कष्ट उठाया है वो मेरी बहू भी उठाए। और तुम उसी को नाम देते हो त्याग। मेरे माँ ने किया है तुमको भी करना पड़ेगा। हाँ, क्यों भाई, क्यों क्यों करना पड़ेगा? मुझे पता है कि मेरा बात कहीं से शुरू हो गया कहीं पे जाके ख़त्म हो रहा है, पर दिमाग में इतना सब कुछ चलता है ना कि मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ क्या बोलती हूँ मुझे नहीं पता होता है। ओके चलो बाय।